हेलो फ्रेंड्स। और भाग रेखा के पार्ट 2 में मैं कुछ और अलग चीज़ों को लेकर आपके सामने आया हूँ। भाग रेखा का पार्ट 1 आपने देखा, अब ये भाग रेखा का पार्ट 2 मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसमें अलग अलग चीज़ों को फिर मैंने बताया गया है। मैंने आपको भाग रेखा के पार्ट 1 में ये बताया था कि भाग रेखा यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जाती है, शनि पर्वत तक जाती है। अब मैं आपको ये बता दूँ कि अगर ये कोई भाग्य रेखा मणिबंध से निकल कर शनि पर्वत तक चली जाए तो वो एक दुर्भाग्य का सूचक होता है। भाग्य रेखा की प्रकृति जो है, अगर हम यहाँ शनि पर्वत बना दें, शनि पर्वत जो है वो इसके नीचे वाला भाग होता है ये, तो भाग्य रेखा निकल कर अगर इसके अंदर चली जाए तो वो दुर्भाग्य का सूचक होता है। व्यक्ति अपने भाग्य का गुलाम हो जाता है, वो भाग्य पर अंधविश्वास करने लगता है, कर्म करने की ज़्यादा इच्छा नहीं होती है और हमेशा असफलता ही उसे घेरी रहती है अगर ये अंदर चले जाए। भाग्य रेखा कभी भी शनि पर्वत के अंदर न जाए, वो यहीं कहीं खत्म हो जानी चाहिए, इसके अंदर नहीं जानी चाहिए। या तो फिर वो इसकी साइड से निकल जाए, इस तरफ निकल जाए या इस तरफ निकल जाए, पर वो बीच में नहीं जानी चाहिए। अगर बीच में जाएगी तो व्यक्ति अपने दुर्भाग्य से का मारा हो जाएगा, कहने का मतलब ये। दूसरा, भाग्य रेखा ज्यादा मोटी, डार्क, गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, हल्की, पतली और सुंदर दिखने वाली भाग्य रेखा ही काम की होती है। आप देखोगे बहुत डार्क है, गाढ़ी है, तो ऐसा नहीं, वो उल्टा हो जाएगा। यहाँ बहुत ज्यादा डार्क, गाढ़ी बनी हुई भाग्य रेखा काम की नहीं होती है। पतली और सुंदर भाग्य रेखा, पतली और एकदम हल्की उभरी हुई भाग्य रेखा ज्यादा काम आती है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहां से एक रेखा अपने हाथ में देखना, ये एक रेखा होती है, इसको कहते हैं हम हृदय रेखा। और इसी के नीचे एक रेखा ऐसी रहती है, इसको कहते हैं मस्तिष्क रेखा। और इसी के नीचे एक रेखा ऐसी रहेगी, इसको कहते हैं हम जीवन रेखा। ये 3 रेखाएं और भी आपके हाथ में आपको दिख रही होंगी। तो अगर भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से निकलकर, मैंने कहा था नहीं, भाग्य रेखा कहीं से भी निकल सकती है, लेकिन बेसिक है कि मणिबंध से निकलती है। इसमें हम देख रहे हैं कि भाग्य रेखा अगर चंद्र पर्वत से निकलकर हृदय रेखा में मिल जाए, जैसे कि मैंने आपको ये 1.1 वाली लाइन जो बनाई हुई है, तो व्यक्ति का जीवन बड़ा ही हर्षपूर्ण रहता है, उसका वैवाहिक जीवन बड़ा रोमांच से भरपूर होता है, उसके जीवन में किसी तरह की कोई कठिनाइयां नहीं रहती, आनंद से अपने रिश्तेदारों, भाई बंधु, माता पिता के साथ वो अपना जीवन व्यतीत करता है। ये एक सुख का कारक है, ये एक सिम्टम्स जो है। ऐसी भाग्य रेखा जो हृदय रेखा में इस तरह से मिल जाए, वो व्यक्ति जीवन बड़ा आराम से गुजारता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि इस भाग्य रेखा से कि पैरेलल चंद्र पर्वत से कोई रेखा निकली है और उसके पैरेलल चल रही है, इसका मतलब है कि व्यक्ति के जीवन पर किसी न किसी व्यक्ति का प्रभाव है और वो किसी न किसी व्यक्ति के प्रभाव में अपना जीवन जी रहा है। और वो प्रभाव तभी तक उसके जीवन में रहता है जब तक कि वो जीवन रेखा ये रेखा उसके साथ चलती है। कहने का मतलब ये है कि ये भाग्य रेखा 0 से लेकर हम 60 साल की उम्र माने तो 0, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, ऐसा करके ये पूरा 60 वर्ष का हम एक मोटा मानते हैं। तो जीवन का 80 वर्ष और 100 वर्ष भी होता है, लेकिन हम माने कि मान लो 60 वर्ष व्यक्ति किसी का जीवन है। तो यहाँ ये बीच में समझ लीजिए कि 30 वर्ष, तो 30 वर्ष यहाँ से 0 से लेकर 30 वर्ष की आयु तक आप उस व्यक्ति के प्रभाव में रहेंगे और जैसे ही इसके ऊपर निकलेंगे, ये रेखा यहाँ खत्म हो गई, तो उसके प्रभाव से भी आप निकल जाएंगे। तो किसी न किसी व्यक्ति के जीवन में मतलब वो जो व्यक्ति होता है इस तरह की रेखा जीने वाला जिसके हाथ में होती है, वो किसी न व्यक्ति के प्रभाव में होता है। और यही रेखा अगर इसको काट के इस तरफ निकल जाए
तो समझ लीजिए कि वो व्यक्ति जिसके प्रभाव में वो था, जातक जिसके प्रभाव में था, उस व्यक्ति ने उसे अपने स्वार्थ के लिए अपने उसमें फंसा के रखा था और स्वार्थ पूर्ण होने के बाद वो उसे छोड़कर चला गया। ऐसी रेखाएं अक्सर महिलाओं के हाथ में होती हैं जो धोखे का शिकार हो जाती हैं, किसी गलत संगत में, किसी चुंगल में फंस जाती हैं। ये अक्सर महिलाओं के हाथ में ऐसे निशान देखने को मिलते हैं। तो अगर ऐसा है, अगर आपके हाथ में ऐसा दिखता है तो थोड़ा सावधान है, सचेत रहें, किसी की बातों में ना आए, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। ठीक है। अब भाग्य रेखा से निकल के कोई रेखा अगर बुध पर्वत की चल जाए, जैसे 8.8 में मैंने बताया है, ऐसा व्यक्ति विज्ञान और गणित और साइंस के क्षेत्र में बड़ा ही महारथी होता है, साइंस के क्षेत्र में तरक्की करता है, साइंस के क्षेत्र में उसे बहुत रुचि होती है। अक्सर डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिकों के हाथ में ये रेखा आपको देखने को मिलती है अगर वो बुध पर्वत की अनामिका के नीचे का ये जो क्षेत्र होता है, इतना क्षेत्र, ये बुध पर्वत कहलाता है। इसमें अगर रेखा ऐसी जा रही है मतलब व्यक्ति साइंस की तरफ अट्रैक्ट रहता है। उसके बाद आगे हम देखें तो ये है हृदय रेखा और ये है मस्तिष्क रेखा। भाग्य रेखा अगर मस्तिष्क रेखा द्वारा आगे बढ़ने से रोक दी जाए, मतलब भाग्य रेखा अगर मस्तिष्क रेखा में अगर खत्म हो जाए, उसके आगे ना दिखाई दे, बस यहां आके रुक जाए, इसका मतलब है कि व्यक्ति अपने जीवन में कोई मानसिक गलती करता है और जिसके कारण उसके जीवन की तरक्की नहीं हो पाती है, जिसके कारण वो दुर्भाग्य का शिकार हो जाता है, जिसके कारण उसका करियर खत्म हो जाता है। मानसिक गलती किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए कि कोई डिसीजन गलत ले लिया आपने, कोई साइन बिना पढ़े आपने साइन वाइन कर दिया, कोई चेक कहीं दे दिया, कोई डॉक्यूमेंट पे एग्रीमेंट कर लिया, कुछ ऐसा समझा नहीं, देखा नहीं, पढ़ा नहीं और आप फंस गए बाद में जाके, वो इस बात का सूचक होती है। इसके बाद अगर भाग्य रेखा हृदय रेखा के द्वारा आगे बढ़ने रोक दी जाए, यहां से शुरू और यहां रुक जाए अगर आकर, इसका मतलब यह है कि व्यक्ति किसी गलत तरह के प्रेम में पड़कर, किसी गलत तरह के प्यार मोहब्बत में पड़कर अपना जीवन बर्बाद कर देता है। वो इस तरह से कुछ फंसता है कि पुलिस केस वगैरह भी हो जाते हैं, पुलिस भी उसको पकड़ लेती है, इस तरह की चीजें होती हैं। गलत तरह का प्रेम, तो गलत तरह के प्रेम में पड़कर अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है अगर भाग्य रेखा हृदय रेखा द्वारा रोक दी जाए तो। अब गलत तरह का प्रेम कैसा होगा? प्रेम क्या है? एक लड़का लड़की आपस में प्रेम कर रहे हैं, समाज में ये हो रहा है, आजकल देख रहे हैं आप, लेकिन ऐसा प्रेम जो सामाजिक दृष्टि से ठीक नहीं है, उसे हम गलत तरह का प्रेम करते हैं। जैसे आप शादीशुदा, उसके बाद भी आप प्रेम कर रहे हो कहीं बाहर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है आपका, तो ये गलत तरह का प्रेम हो गया, आप मुसीबत में फंस सकते हो। आप कुंवारे हो और शादीशुदा से प्रेम कर रहे हो तो वो भी गलत हो गया। आप किसी ऐसे व्यक्ति से प्रेम कर रहे हो जो आपराधिक प्रवृत्ति का है, धोखेबाज है, जालसाज है, ये भी आपको दिख रहा है यहाँ पर। या आपने ऐसी जगह प्रेम कर लिया, अपने रिश्तेदारों में ही आपका प्रेम चालू हो गया, तो रिश्तेदारों में आप प्रेम कर रहे हैं तो भी गलत है। तो इस तरह का कुछ गलत प्रेम संबंध जो सामाजिक दृष्टि से ठीक नहीं है, उस तरह के प्रेम में पड़कर आप अपने जीवन बर्बाद कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये भाग्य रेखा का पार्ट 2 मैंने आपको बताया। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित और बातें मैं आपको बताऊंगा।